morning, students. Welcome to the class. Students, today we are going to have our 6th lecture on kinematics, and today we are going to discuss the motion under gravity. Students, if you remember, in the last lecture we did some numericals based on the equations of motion. ठीक है? Motion under gravity, here we will use the same equations of motion, but instead of acceleration, here we are going to use acceleration due to gravity. As all of you know, you have done the chapter gravity in class 9th, and you will be doing gravitation in class 11th also. There you will come to know that Earth exerts a gravitational force on each and every object placed on its surface and attracts all the objects with the same acceleration, that is known as the acceleration due to gravity. So motion under gravity is also a case of the uniformly it is the case of an acceleration where acceleration is taken as a constant. ठीक है? It is when an object falls under the effect of gravity only, it is considered as the free fall, because it is acted upon by only one acceleration, and that acceleration is known as acceleration due to gravity. Means कि जब भी कोई बॉडी किसी हाइट से नीचे गिरती है या आप उसको नीचे से ऊपर फेंकते हो, तो इट इज acted upon by the acceleration, which is the acceleration due to the force which is exerted by the earth, that is the gravitational force, and that acceleration is known as acceleration due to gravity. Since for a small distances acceleration due to gravity की वैल्यू जो है वो सेम रहती है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, irrespective of their masses, shapes and size, तो हम इसको वो केस मान सकते हैं जहां पर हमारी एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट. तो वही इक्वेशंस हमने जो डिराइव की थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, विद वन एक्सेप्शन कि इंस्टेड ऑफ ए हम ले रहे हैं जी. ठीक है? तो हम लोगों ने वो जो 3 इक्वेशंस थी उनको रीराइट किया और मैंने वहां पर ए की जगह इसको रिप्लेस कर दिया जी के साथ, और एस जो हम डिस्टेंस लेते थे उसको मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया एच के साथ. मीन्स द हाइट अगर नीचे से आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो वो कितनी हाइट तक जाता है, या किसी हाइट से नीचे फेंकते हो तो वो हाइट वहां पर हम लेंगे जिस हाइट से आप ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप करते हो. तो बिफोर डूइंग द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी, हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें जो टिप्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे. मे बी आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें तो सेम वही है, हम लोग खुद यूज कर लेंगे इसको, जी ए की जगह जी लगा लेंगे और आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे. तो मैं ये न्यूमेरिकल्स, ये वाली प्रॉब्लम्स इसीलिए आपको स्पेशली करवा रही हूँ क्योंकि एक तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अबाउट द डिस्टेंस टेकन अबव एंड डिस्टेंस टेकन बिलो द पॉइंट विच इज टेकन एज ओरिजिन. एंड दूसरा कि ये वाले क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? So first tip for solving these questions is throwing point is considered as origin. ठीक है? जिस भी point से आप throw कर रहे हो, whether you are throwing it from the ground, whether you are throwing it from a certain height, उस point को हम क्या मानेंगे, origin. ठीक है? उस origin से जो ऊपर की पैरामीटर्स, जो फिजिकल क्वांटिटीज हम लेंगे, यानी कि उस origin के ऊपर, यानी जिसको आपने ओरिजिन माना है, जैसे कि आपकी एक्स एंड वाई एक्सिस होती हैं. सपोज ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी तक तो आपको कुछ कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि इफ वी टेक दिस, ठीक है, 2 एक्सिस ले लें हम, ये एक्स ले लें और ये वाई ले लें, दिस इज माइनस एक्स एंड दिस इज माइनस वाई. इफ इट इज टेकन एज ओरिजिन, तो ओरिजिन के ऊपर के जो वर्टिकल डिस्टेंसेस होंगे दे आर टेकन एज पॉजिटिव, और जो इसके वर्टिकली डाउनवर्ड्स डिस्टेंसेस होंगे वो हम नेगेटिव लेते हैं. तो यहाँ पर हम लोगों का लेफ्ट राइट वाला डिस्टेंस, एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस जो हैं वो यहाँ पर एक्सिस वो काम नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि हम थ्रोइंग पॉइंट को जिसको ओरिजिन मान रहे हैं वहां से हम ऑब्जेक्ट को या तो ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से हम ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हैं. ठीक है? तो यहाँ पर जो एक्सिस हम लोग काम में लाने वाले हैं वो है वाई एक्सिस. तो ओरिजिन के ऊपर के सारे अगर हम
बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो अबव वाली जो वेलोसिटीज होंगी दे विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और नीचे अगर फेंक रहे हो तो डाउनवर्ड्स में हमारी वेलोसिटीज आ जाएंगी नेगेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी चीज आप फेंकते हो तो कोई भी चीज जो है वो अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से नीचे गिरती है। अगर आप उसको अपनी पोजीशन पे रखो तो उसकी टेंडेंसी होती है कि इट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्सो एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करती है, वो हमेशा, चाहे आप ऊपर फेंको चाहे आप ऑब्जेक्ट को नीचे फेंको, तो डाउनवर्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अब जो हमारे अपवर्ड डिस्टेंसेस होंगे, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव, अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव। अगर आपने ये सारी टिप्स लगाई जो मैंने अभी आपको साइन कन्वेंशंस यहाँ पर बताई हैं, तो आपके न्यूमेरिकल्स एकदम से करेक्ट निकलते जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें टी जो है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं आता, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम हमेशा पॉजिटिव में आएगा जो भी आंसर आएगा। अगर कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आप गलत कन्वेंशंस लगा देंगे और आपका टाइम नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब है आपने कहीं गड़बड़ की है। तो इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ सेल्फ चेक कि आप फिर से उधर देखिए कि आपसे क्या गड़बड़ होगी जो आपका टाइम नेगेटिव में निकल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो आप एच ले रहे हो, बेसिकली h here is not a distance, h is here taken as a displacement। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी और वहां समझाऊंगी कि h कैसे डिस्प्लेसमेंट है। एंड डिस्प्लेसमेंट हमने लास्ट वीडियोस में किया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज नॉट द पाथ कवर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वो सब चीजें यूज करेंगे। ये सारी टिप्स मैंने लिखी हुई है, ये आप करेंगे। अब let's come to the numerical, that is numerical number 1. A ball is thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter from ground and returns back to ground. Find the time it takes to reach top, what maximum height it reaches, what time it takes to come back, with what velocity it is received back। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है, एक सिंगल क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करें। मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि जब भी आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं आप एक डायग्राम जरूर, मतलब ओरली आप करने की कोशिश मत करिएगा, आप हाइपोथेटिकली उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। डायग्राम से आप की क्लैरिटी बढ़ जाती है और फिर आपको सिचुएशन का सही जो अंदाजा है वो होता है और आप उसमें सारे पैरामीटर्स लगा के उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि मैंने ग्राउंड बनाया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पहले बॉल को कहाँ से फेंका जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, तो बॉल हमारा कहाँ जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स। अब आ जाओ हमारी टिप नंबर 1 पे, उसको यूज करने का टाइम आ गया कि जहां से हमने बॉडी को थ्रो किया उसको हमने क्या मानना है, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन 0 0 का मतलब है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। अब क्योंकि बॉडी को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो ये पॉजिटिव आ गई। नाउ फ्रॉम ग्राउंड ये ऊपर जाता है। ठीक है, कोई भी बॉडी, अभी आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि कोई भी बॉडी जिसको हम ऊपर फेंकते हैं वो एक सर्टन हाइट पे जाती है और उस हाइट के बाद वहां जाके वो रुक जाती है। आफ्टर दैट इट कम्स बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को जब आप ऊपर फेंकते हो, जिस भी स्पीड के साथ आप उसको फेंकते हो, अल्टीमेटली एक हाइट जो वो अटेन करती है जहां पर जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। क्योंकि आपने कभी नॉर्मली ऐसा हम कर सकते हैं, मगर नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आप एक पत्थर फेंको और वो वापस ना आए। ठीक है, आप अपने हाथ से एक पत्थर को उछाल रहे हो और वो वापस ना आए। जितनी मर्जी आप स्पीड से पत्थर को फेंकोगे वो क्या होगा, एक हाइट तक जाएगा और उसके बाद वो वापस ग्राउंड पर आएगा। तो जिस
हाइट पर जाने के बाद वो वापस आता है, उस हाइट को कहते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट। तो जिस मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है? 0। इसका मतलब है जैसे जैसे बॉडी को आप उछालते हो, नीचे से ऊपर जाती है, उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। उस पॉइंट को हम कहते हैं ग्राउंड से, वो है मैक्सिमम हाइट। उसके बाद वो बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और जब वो ग्राउंड को हिट करती है तो वो एग्जैक्टली उसी स्पीड के साथ हिट करती है जिसके साथ आपने उसको थ्रो किया था। वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अब आपने इसको फेंका, हमने क्या निकालना है? टाइम इट टेक्स टू रीच द टॉप। टॉप का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो जब टॉप पे पहुंची, एक चीज आपने यहां एक चीज सीखी कि एट टॉप फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है? 0 के बराबर। ठीक है, तो मेरी पहली इक्वेशन इसमें लग जाएगी कि फॉर ए पार्ट मैं लिखूंगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। मुझे क्या निकालना है? टी निकालना ना, कि टॉप पर पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया? v, यानी टॉप पर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। u किस वेलोसिटी से आपने उसको इनिशियली फेंका है? 19.6। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -9.8, और टाइम t हमने निकालना है। तो यहां से मेरा निकला 9.8 t इज इक्वल टू 19.6। तो t कितना निकल गया? 19.6 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। पहला पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। अब दूसरा आया, व्हाट मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। अब हमें वो मैक्सिमम हाइट यानी ये h निकालना है। ठीक है, इसमें मेरा कौन सा फॉर्मूला चलेगा? h इज इक्वल टू, क्योंकि t हमारे पास है, u है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u की जगह आ जाएगा 19.6 और t की जगह आएगा 2। 1/2 माइनस 9.8 और 2 इंटू 2, ये कट गया, ये आया 39.2 और माइनस 19.6। क्या आंसर आया? देखो, ये आया 39.2 माइनस 19.6 इज इक्वल टू, क्या आंसर आया? 90। क्या आंसर आया हमारा? 39.2 माइनस 19.6 इज इक्वल टू 19.6 मीटर। यानी कितनी मैक्सिमम हाइट इसने अटेन की है? 19.6 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास आएगा व्हाट टाइम इट टेक्स टू कम बैक। अब कितने टाइम में ये वापस आती है? ठीक है, कितना टाइम, यानी कि यही इक्वेशन लगेगी अब। ठीक है, मगर अब आपका यहां पर हमने नहीं, हमारे पास v u तो है, क्योंकि u इसके लिए क्या लगेगा? जो जहां से इसको जो पहले ऊपर जाने के लिए जो फाइनल है वो दूसरी के लिए क्या होगी? इनिशियल होगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें हाइट पता चल चुकी है, ठीक है, और हमें इसकी इनिशियल पता है। ये जो मैंने v इक्वल टू 0 लिखा है, ये v किसके लिए है? बॉडी के ऊपर जाने के लिए। अब यहां जाके बॉडी रुक गई है और अब इसका दूसरा मोशन स्टार्ट हुआ है, डाउनवर्ड मोशन। तो यहां पर दूसरे केस के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए, ये तो मैं लिखूंगी फॉर डाउनवर्ड मोशन। देखो ये क्लियर हो जाएगा, फॉर डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, एट टॉप u इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मैं, अब डाउनवर्ड मोशन है और h क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि नीचे आ रहे हैं। तो मैं लगाऊंगी h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। h क्योंकि हम निकाल चुके हैं, 19.6 है, लेकिन हमारा डाउनवर्ड मोशन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, पॉइंट ऑफ थ्रो ओरिजिन अब ये हो जाएगा, क्योंकि अब बॉडी कहां से थ्रो हो रही है? टॉप से नीचे। तो हमारा पॉइंट ऑफ, अब जो हमारा ओरिजिन है वो क्या बनेगा? टॉप। और डाउनवर्ड के लिए हमारा h क्या आया? -19.6। यू कितना आया मेरा? 0 प्लस 1/2 माइनस 9.8, और ये टी स्क्वायर मुझे निकालना है। -19.6 इज इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये कट जाएंगे हमारे, तो टी स्क्वायर कितना आया? 19.6 अपॉन 4.9, इट इज 4
एम्प्लॉयज टी कितना आया मेरा 2 सेकेंड्स। तो आपने यहाँ से एक चीज देखी कि जितना टाइम इसको ग्राउंड से टॉप पर पहुंचने के लिए लगता है उतना ही टाइम इसको टॉप से ग्राउंड पर आने के लिए लगता है। ठीक है, क्लियर। नाउ डी, विद व्हाट वेलोसिटी इट इज रिसीव्ड बैक। अब देखो, अब हमारी पहली इक्वेशन लगेगी। कैसे? क्योंकि अब यहाँ हम टाइम निकाल चुके हैं। ठीक है, u हमारा हमें पता है क्योंकि टॉप से आ रही है तो 0 है, और v हमने यहाँ फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया u प्लस, ठीक है, तो v कितना आया -19.6 मीटर पर सेकेंड। देखिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आ गया ना, क्योंकि डाउनवर्ड ओरिजिन अब ऊपर ये टॉप है तो डाउनवर्ड वेलोसिटी वैसे भी 19.6 आनी थी, क्योंकि -19.6 आनी थी, तो यहाँ पर निकली। अब 19.6 देखो, आपने जब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप बॉडी को थ्रो करते हो तो जिस वेलोसिटी के साथ आप उसको थ्रो करते हो उसी वेलोसिटी के साथ वो वापस आती है। तो 19.6 के साथ आपने अपवर्ड थ्रो किया था तो -19.6 के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगी। क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, to estimate the height of a bridge over a river, a stone is dropped from the bridge. ठीक है, अब यहाँ पे हमने रिवर बनानी है। बन गई रिवर, और यहाँ बना लिया हमने ब्रिज। हमने किसकी हाइट को एस्टिमेट करना है? ब्रिज की, यानी ये निकालना है। तो हमने इसके टॉप से एक स्टोन को नीचे ड्रॉप किया। ठीक है, ये स्टोन हमने यहाँ पर ड्रॉप किया। अब कहता है कैलकुलेट हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। वाटर लेवल से ब्रिज की हाइट कितनी है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो बताओ इसमें ओरिजिन क्या आ जाएगा हमारा? टॉप मैंने बना लिया। डाउनवर्ड फेंक रहे हैं तो एच क्या आएगा हमारा? नेगेटिव। आंसर जो एच है वो हमारा नेगेटिव में निकलना चाहिए। और टाइम, जब आपने यहां से स्टोन को नीचे फेंका तो टाइम कितना ले रहा है ये? 2 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा u कितना है? 0। तो देखो कैसे निकलेगा, h इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। h यहाँ पे आपने साइन कन्वेंशन नहीं डालनी अब कि h में आप पहले ही माइनस लिख दो, क्योंकि हमारा h जो है वो आंसर निकलना है वो नेगेटिव में निकलना है। 0 प्लस 1/2 माइनस क्या है 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू -4.9 इंटू 4। ठीक है, तो आपके पास h कितना निकला? -19.6 मीटर। ठीक है, तो हमारी हाइट कितनी निकली? -19.6 मीटर। ठीक है, इसका मतलब है वाटर लेवल से वो कितनी ऊंचाई पे है? सो द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 19.6 मीटर फ्रॉम द वाटर लेवल। ठीक है, now come to the next question. A ball is thrown vertically upwards from the ground with the speed of, ये मैंने ले लिया ground। ठीक है, एक बॉल को मैं ऊपर फेंकती हूं with the speed of, अब हमारा ग्राउंड लेवल मतलब ओरिजिन क्या आ गया? ग्राउंड लेवल। किस स्पीड के साथ फेंक रहे हैं? 24.5 मीटर पर सेकेंड के साथ, स्पीड के साथ 24.5 मीटर पर सेकेंड के साथ। आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल्स इट विल बी एट अ हाइट 29.4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो 29.4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड दिया हुआ है ये टॉप नहीं है, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये कोई आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है जो इसने ऊपर जाते टाइम अटेन किया है। ठीक है, तो ये कहता है कि यहां पहुंचा ये बॉल किस हाइट पे है ग्राउंड से? उस समय ये 29.4 मीटर की हाइट पर, बट दिस इज नॉट द टॉप, इट हैज टू गो टू द टॉप। फिर ये कहां जाएगा? टॉप पे जाएगा।
और ये वापस जब नीचे आएगा तो एक बार फिर से बॉल इस पोजीशन पे आएगा 29.4 बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो अब इस समय भी बॉल किस हाइट पे है, 29.4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो जब भी आप किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं और वो वापस नीचे आती है, तो सिवाय एक पोजीशन के यानी टॉप को छोड़ के बाकी सभी पोजीशंस पर बॉल जो है वो 2 बार होती है। मतलब आपने ग्राउंड से फेंका, तो यहां से जब आपने ग्राउंड से फेंका तो 29.4 मीटर की हाइट पर वो जाते समय भी होगी फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, और टॉप पोजीशन पर पहुंचने के बाद ग्राउंड पर वापस आते समय भी वो 29.4 मीटर की हाइट पर प्रेजेंट होगी। यानी कि 29.4 मीटर की हाइट पर बॉल 2 टाइम इंटरवल्स पर हो सकती है, और वही टाइम इंटरवल्स हमने निकालने हैं। क्लियर हुआ? अब हम लिखेंगे द ball can be at a height of, याद रखिएगा ये टॉप नहीं है, अगर टॉप हाइट होती तो सिर्फ एक ही टाइम इंटरवल पे रहना था इसने। द बॉल कैन बी एट अ हाइट ऑफ 29.4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एट 2 टाइम इंटरवल्स T1 एंड T2, ये हमने निकालने हैं, ठीक है। तो अब हम पहले बॉडी को, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो हमारी अपवर्ड मोशन है, हम लिखेंगे अपवर्ड मोशन। देखो अब क्या होगा, आपका H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। मैं वैल्यूज डालूंगी इसमें, U की वैल्यू, H की वैल्यू सबसे पहले 29.4, U इज T प्लस यहां -9.8 और T स्क्वायर, ठीक है। यह आया -4.9 T स्क्वायर। अब मैं इसको रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक बनाऊंगी, प्लस, ठीक है। अब देखो इसको मैं 4.9 के साथ अगर डिवाइड करूं थ्रू आउट, तो ये बनेगा T स्क्वायर माइनस 5T प्लस, देखो इसको मैंने किया 6 के साथ, 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, क्या आएगा, T इज इक्वल टू माइनस बी है यहाँ पर, बी है -5, तो -b हो जाएगा 5 प्लस -b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर आ गया 25 और -4ac आ गया 24/2, ठीक है। तो मेरे टाइम इंटरवल्स जो निकले, एक बार मैं माइनस साइन लेकर करूंगी और एक बार प्लस, ठीक है। 2 सेकेंड्स एंड T2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो बॉडी 29.4 मीटर की हाइट पे रहेगी ग्राउंड से 2 टाइम इंटरवल्स पर, एक 2 सेकेंड्स के बाद और एक 3 सेकेंड्स के बाद। क्लियर हुआ? नाउ वी विल कम टू द 4th क्वेश्चन। A ball is thrown vertically upwards with a speed of 19.6 from the top of a tower, returns to earth in 6 seconds. Find the height of the tower. ठीक है। अब टॉवर है तो ग्राउंड के ऊपर हमने एक टॉवर बनाना है। अब बॉल को, ये बॉल है और इसको ऊपर, टॉवर के ऊपर थ्रो किया जा रहा है, और कितनी स्पीड से, 19.6, U इज इक्वल टू ये। अब क्योंकि थ्रोइंग पॉइंट क्या है, टॉवर, तो हमने टॉवर को ले लिया ओरिजिन, ऊपर फेंक रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रिटर्न्स टू द अर्थ, और ये वापस अर्थ पे कितने टाइम के बाद आ रही है, कितना टाइम ले रही है, 6 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बहुत इजी है, इसमें भी आपने यही लगाना है, और इसमें अब एक चीज का आपने इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको बताया था कि बॉडी जब हम ऊपर से
नीचे थ्रो करते हैं तो जो उसमें आपकी ये जो h निकलता है दैट इज नॉट डिस्टेंस, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें कहाँ आई, क्या आई, इट इज फाइनल पोजिशन, ठीक है, ऑफ द बॉल एंड इट इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉल। तो फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉल क्या हुई, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, यही हमारी यहां निकलेगी। u 19.6 क्योंकि हम अपवर्ड फेंक रहे हैं, इंटू t कितना है, टाइम 6 सेकेंड्स, माइनस 9.8 इंटू 6 का स्क्वायर, क्या आया ये, माइनस 9.8 इंटू ये 2 के साथ आप ये 36 आएगा ना, यहाँ क्या आ गया 18। मैंने इसको तोड़ के लिखा है 6 इंटू 3, ठीक है, 18। तो अब देखो ये पहले तो मैं यहां से 2 ले लेती हूँ, ठीक है, इसको 6 इंटू 18 नहीं, इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 9 क्योंकि मुझे 19.6 बनाना है। ठीक है, यहां से मैं 19.6 कॉमन लेती हूँ, 6 माइनस 9 मेरा ब्रैकेट में आता है एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 58.8 मीटर। तो वैसे भी अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हम ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हैं तो हमारी हाइट नेगेटिव निकलनी थी और वो निकल गई। सो हाइट ऑफ द टावर, अब हाइट कितनी होगी, आपने अपनी इक्वेशंस निकाल के वो निकाली, डिस्प्लेसमेंट 58.8, लेकिन हाइट कितनी होगी, प्लस 58.8 मीटर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। वो क्या है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ग्राउंड, क्योंकि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग किस पे होगी, ग्राउंड पे। ये बना ली हमने एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक बॉल को हमने ऊपर भेजा, कितनी स्पीड से। अब हमारा ओरिजिन क्या आ गया, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की का जो टॉप है ऊपर जाएगा। The height of the position from where the ball is thrown is 25 मीटर from the ground, यानी कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट उन्होंने हमें दे रखी है जहां से उसको बॉल को थ्रो किया है। फाइंड हाउ हाई विल द बॉल राइज विद रिस्पेक्ट टू द थ्रो। अब विद रिस्पेक्ट टू द थ्रो यानी कि बॉल को हम कहां से फेंक रहे हैं, टॉप से। टॉप से लेकर वो किस हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, क्योंकि टॉप लिखा है ना, हाउ हाई, मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई मतलब मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंचेगा। तो अब आपने याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वेलोसिटी जाके 0 हो जाती। ठीक है, अब आप यहां पर लगाओगे कि ये आपने कितना, हाउ हाई मतलब आपने h ये वाला डिस्टेंस निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो आपका वही लगेगा h का फॉर्मूला, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, नहीं इसमें t नहीं दिया हुआ, नहीं लगेगा। हमारे पास लगेगा एक और फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, क्योंकि ये हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि t इसमें पता नहीं है हमें कि कितने टाइम में वो वहां पहुंचेगा। इनिशियल और फाइनल पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो h निकल जाएगा। फाइनली उसकी वहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। किसके साथ फेंका आपने, क्योंकि अपवर्ड फेंक रहे हो, तो 20 प्लस 20 का स्क्वायर, g कितना, मैं यहाँ 10 ही लूंगी क्योंकि 20 है ना, तो यहाँ निकल जाएगा मेरा h। ठीक है, तो और ये माइनस, ये आया -20 इंटू 20 इज इक्वल टू -20h। ये तो माइनस माइनस कैंसिल, 20 कैंसिल, तो h कितना मैक्सिमम हाइट पे वो राइज करेगा, 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्रो। हाउ लॉन्ग इट विल टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे आएगा, ये टाइम हमें निकालना है। तो यहां पर हम वही यूज करेंगे
कि यहां से लेकर यहां तक अब डिस्प्लेसमेंट जो हम h लगाते हैं वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट जब हम ऊपर से नीचे का थ्रो और ग्राउंड तक लेते हैं। तो अगेन वी कैन से, ठीक है, h इज इक्वल टू, अब हम यहां पर ये वाली इक्वेशन लगाएंगे और इनिशियल वेलोसिटी किससे फेंकी जा रही है और h कितना है यहां पर 25 मीटर, और आपका मोशन कौन सा हो रहा है, डाउनवर्ड, जैसे कि हमने उधर देखा था, क्योंकि उसमें तो हमें हाइट निकालनी थी, इसमें हमें हाइट पता है। तो डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि आपने इसको ओरिजिन माना है, तो नीचे आ रही है बॉडी, -25 इज इक्वल टू 20 इंटू टी प्लस 10 इंटू टी स्क्वेयर, -25 इज इक्वल टू 20t प्लस 5t स्क्वेयर, ठीक है, क्वाड्रेटिक, प्लस 20t एंड प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको थ्रू आउट हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 4t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज t इक्वल टू, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मेरा क्या आया, बी स्क्वायर आया मेरा यहां पर, इसको मैंने यहां माइनस साइन नहीं लिया ना, ये देखो, क्योंकि g माइनस लेना है, ये माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस, मैंने यहाँ एक्सेलरेशन के साथ माइनस साइन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होनी है। अब बी स्क्वायर कितना 16 और माइनस 4ac यानी प्लस 20, ये 36 बना, ये आया, ठीक है। अब देखो आपका टाइम क्या निकलेगा, ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर भी हमें ये जब इक्वेशन को रीअरेंज करना है तो ये आपको फिर साइंस ये देख लीजिएगा यहां पर, क्योंकि यहां पे माइनस आया तो ये -25 इट इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, जब आप रीअरेंज करोगे इसका साइन चेंज करोगे तो माइनस प्लस 20t का भी चेंज होगा, ये -20t प्लस 25, ये आया t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5, तो यहां पर आपका जब माइनस b लिखेंगे वो भी प्लस हो जाएगा। तो एक टाइम आपका निकलेगा, यहां पर मैं लिखती हूँ, टाइम आएगा या तो 10/2 या आएगा -2/2, टाइम नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो ये वाला तो होगा नहीं, तो टाइम कितना आया 5 सेकेंड्स। यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, एक गलती के कारण हमारी आगे वाली सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव में लेना है, मैंने पहले माइनस साइन लिखना भूल गई थी, यहाँ पर आपने -10 लेना है, -25 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, जब आप रीअरेंज करेंगे इन दोनों के साइन चेंज होंगे, क्योंकि ये इधर जाएगी, इक्वल टू 0 करना है, 5t स्क्वायर माइनस 20t, और ये आ जाएगा आपका दिस इज ये माइनस यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि ये इधर जा रही है ना, ये इधर जाके हुई 5t स्क्वायर, ये 20t हो गया -20, और ये तो ऑलरेडी माइनस था तो -25, जब आप थ्रू आउट इसको 5 से डिवाइड करोगे आएगा t स्क्वायर माइनस 4t, और ये दोनों चीजें क्या है नेगेटिव, ठीक है, तो t इज इक्वल टू माइनस b, तो b तो ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर क्या आएगा 16, और -4ac की जगह आप क्योंकि माइनस है तो +4ac में ये बन जाएगा 20, यानी कि 4 इंटू -5 आ जाएगा आपका 20, तो ये लगाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एनी डाउट्स, अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो यू आर फ्री टू आस्क मी, और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वेक्टर्स। सो बच्चे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और रेगुलर वीडियोस वॉच करो, इनको अपनी कॉपी पे लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर द टाइम बीइंग, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।